तो हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज सिर्फ हम इसके चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे कि चैप्टर का नाम बताना क्या चाहता है हमें। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी केमिकल यानी जो भी केमिकल हम आजकल यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, या कुछ भी बोल सकते हो कि केमिकल्स तो आज हर चीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, हम जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते तो उसमें भी केमिकल मिला होता है कुछ ना कुछ तो। ठीक है, उसकी रिएक्शंस कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, और रिएक्शंस तो होगी। ठीक है, हम फिर उनको इक्वेशंस के फॉर्म में भी बना सकते हैं ना, जैसे मैथ में इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस और ये सब। तो उस टाइप से उन रिएक्शंस की इक्वेशंस को बनाना। ठीक है, तो पहले सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं चाय बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पतीला ले लिया, उसमें डाल दिया पानी, उसके अंदर डाल दिए टी लीव्स। ठीक है, उसके अंदर फिर शुगर भी डाल दिया, कुछ लोग तो अदरक वगैरह भी डाल देंगे। ठीक है, ऊपर से हम उसे क्या कर रहे हैं, गरम भी कर रहे हैं ना उस पानी को, तो हीट भी कर दिया। ठीक है, अब वो उबलेगा। ठीक है, उबाल लिया, उसके बाद में क्या डालेंगे हम उसमें, मिल्क यानी दूध डाल दिया। ठीक है, फिर उबाल लगा लिया, उसके बाद में क्या बनी, हमारी चाय बन गई। ठीक है, तो क्या ये सब मिलके, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक चीज़, चाय है ना। दूध भी डाल दिया तुमने, चीनी भी डाल दी, उसे गर्म भी कर रहे हो, उसके अंदर चाय पत्ती भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, अदरक वगैरह भी डाल दी, और उससे क्या बना, चाय। तो ये क्या है, केमिकल्स की रिएक्शंस हुई है। चीनी केमिकल से ही बनी है, कोई ना कोई तो उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कुछ तो मिल रहा है ना उसके अंदर। ऐसे ही दूध है, दूध में भी कुछ ना कुछ एसिड्स वगैरह होते हैं, तो क्या है, रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर भी, तभी तो चेंज होते हैं वो। तो क्या है, ये होगी हमारी रिएक्शंस, कि इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद में हमारी सिर्फ चाय बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशंस की। तो इक्वेशंस कैसे होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2x² + 2x + 4 = 0। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया, इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया। बस अपनी इस केमिस्ट्री के टर्म में क्या हो जाता है, इज़ इक्वल टू साइन हटा के हम लोग ये एरो का साइन डाल देते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे केमिकल्स की इक्वेशन, ये तो सिंपल एग्जांपल दिया था ना मैंने। अब जैसे केमिस्ट्री के टर्म में कोई एग्जांपल दें, जैसे H2O2, ये क्या बनता है, H2O2 देगा। ठीक है, यानी H2 की मैंने O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन करवा दिया, और मुझे क्या बन रहा है, H2O2 बन रहा है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो क्या किया, इसमें प्लस लगा दिया, ये एरो का साइन लगा दिया, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशंस भी कई टाइप की होती है, जैसे मैथ में पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भी बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशन आएंगी। ठीक है, तो वैसे ही केमिस्ट्री के टर्म में बहुत सारी इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं, जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, रिडॉक्स रिएक्शंस आ जाएंगी, उनकी इक्वेशंस आ जाएंगी, और भी बहुत सारी होती है। तो धीरे धीरे उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन बात कर रहे हैं हम कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया तो पानी बना दिया। ठीक है, ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देने के बाद में हमें पानी मिल रहा है। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन और इधर ये एरो डाल दी, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक है, जैसे H2 + O2 दिया तो क्या बना, 2 टाइम्स H2। ये क्या होगी, इक्वेशंस को अच्छे से वेरीफाई करके दिखा दिया कि हाइड्रोजन हमने इतना लिया है, ऑक्सीजन हमने इतनी ली है, और इतना हमें पानी मिल रहा है। तो ये क्या होगी, केमिकल इक्वेशन
तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल्स के आपस में जो रिएक्शंस होती हैं उनको इक्वेशंस की फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।